वोक एंड रिबेलियस, इंडियन आर्ट लैंडस्केप पर एक सितारे की तरह चमकने वाली आज की हमारी हर जिंदगी हीरोइन है अमृता शेरगिल। One of the most influential Indian woman artists in the world. इंडियन मॉडर्न आर्ट की पायनियर कही जाने वाली अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 में बुदापेस्ट, हंगरी में हुआ था। Born to a Sikh father and Hungarian mother, Amrita's art represented a coming together of two worlds. उनकी पर्सनालिटी की ही तरह उनकी आर्ट भी है बेबाक, unapologetic और सच्ची। Powerful. I think that's the word that describes her best. Really speaking her mind, doing what she felt like, exploring fearlessly. So I would say fearless and powerful. As a 5-year-old toddler, अमृता को पेंटिंग का शौक चढ़ चुका था। 8 साल की उम्र में वो अपनी फैमिली के साथ शिमला आ गईं और यहीं पे उनकी पेंटिंग की तालीम भी शुरू हो गई। 16 साल की उम्र में जब वो वापस पेरिस गईं, तो जैसे सफलता उनका इंतजार कर रही थी। 1933 में उनकी पेंटिंग यंग गर्ल्स को पेरिस सोलोन में गोल्ड मेडल से नवाजा गया। तब अमृता सिर्फ 19 साल की थी। जरा सोचिए, आप और हम 19 साल में क्या कर रहे थे। पेंटिंग पर नजर डालें तो अमृता का स्टाइल, द टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, इन दिस केस टू एस्पेक्ट्स ऑफ फीमेल फॉर्म, आपको साफ नजर आएगा। आपको एक ट्रिविया बताती हूँ। यंग गर्ल्स में से एक गर्ल जो अमृता ने पेंट करी है, उनकी खुद की बहन इंदिरा है। इनफैक्ट अमृता अपनी कई पेंटिंग्स में अपनी बहन इंदु, अपने रिश्तेदारों, अपने फ्रेंड्स को पेंट किया करती थी। इनफैक्ट अमृता की कई सेल्फ पोर्ट्रेट्स भी हैं। उनमें से एक थी 1934 की टहीशियन वुमन, जिसे आज भी एक आइकॉनिक पेंटिंग माना जाता है। Her portrayal has been more about self-exploration, curiosity of the body on the self. That has been the initial start of that portrayal, which is why perhaps it was. Many, of course, feel that it is sensual. I mean, you think that it is very strong and powerful and upfront and brazen and confident for sure. अगर आप गौर से देखें तो the subjects of these nude paintings never look directly at the observer. इन पोर्ट्रेट्स में एक दर्द था, एक कहानी जो अमृता अपने हर ब्रश स्ट्रोक से लिखती थी, एक सच्चाई जो रंग की हर बूंद में झलकती थी। यूरोप में शोहरत पाने के बावजूद अमृता का दिल वापस इंडिया आने को कहता रहा। वो कहती थी, यूरोप बिलोंग्स टू पिकासो, मतीसी एंड ब्राक, बट इंडिया बिलोंग्स ओनली टू मी। भारत वापस आके उन्होंने अपने आप को ट्रेडिशनल इंडियन पेंटिंग्स की खोज में लगा दिया, लेकिन उनका इंटरप्रिटेशन गेव राइज टू अ मॉडर्निज्म दैट इज सो आइकॉनिक इवन टुडे। इसके बाद उनकी पेंटिंग्स में अजंता अलोरा की छाप, भारतीय जनजीवन के रंग जीवंत होने लगे। उस दौर में जहां महिलाओं को देवी के रूप में माइथोलॉजिकल पेंटिंग्स में दर्शाया गया, अमृता ने उन्हें उनके रोजमर्रा के काम में डिपिक्ट किया। ब्राइड्स टॉयलेट, विमेन ऑन चारपाई, द ग्रुप ऑफ 3 women, सिएस्टा, 2 women एंड वीणा प्लेयर्स, ऐसी पेंटिंग्स में अमृता ने अपने कैनवस पर फीमेल एक्सप्रेशन और एम्पावरमेंट को एक नया नजरिया दिया और इसीलिए उन्हें इंडिया की फ्रीडा कालो भी कहा गया। She started emerging as an Indian artist, very strongly connected to the ground. At a time when India was not independent, we were still under the British. It was about stepping out, exploring village life, a life that was alien to her for someone who's been brought up abroad in Europe and big cities in India. It was about stepping out of that comfort zone, going into the interiors and villages of the Hindi heartland in Uttar Pradesh, stepping out, living with them, understanding their village life, what their daily routine is like, what their struggles are. Amrita felt a connect with the ordinary people. Her brush strokes felt the pain. Bright saturated rang, architecture, janjeev और लाइट और शेड का खेल अमृता की पेंटिंग्स में जान डाल देते थे। Through her art, she broke many cliches, and as a person too, she was fiercely independent in her relationships and also her sexuality. And that's why perhaps her work is relevant even today, even ahead of its times. Her works continue to sell in crores, and that for many would make people sit up and take note. A very relevant commentator on the lives of real Indians. Sadly,
अचानक ही अमृता महज 28 साल की उम्र में इस दुनिया से चल बसी। इस छोटे से लाइफ स्पैन में भी उन्होंने इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्ट की हिस्ट्री में एक छाप छोड़ी है। उनकी अंतिम पेंटिंग इज कॉल्ड द अनफिनिश्ड पेंटिंग और आज भी वो अधूरी है। It was absolutely tragic, and it's being seen as a tragedy even today, because this was a precious life of a very skilled, powerful person with great leadership qualities who just left and vanished midway. And she left behind this great desire of wanting to see more of her works, wanting to discover more of her genius, wanting to see a lady who could have further blossomed. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमृता शेरगिल की पेंटिंग्स को नेशनल ट्रेजर का खिताब दिया है। इफ यू वांट टू गेट अप क्लोज एंड पर्सनल विद हर वर्क, मोस्ट ऑफ हर पेंटिंग्स आर हाउस्ड इन द नेशनल म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट इन न्यू दिल्ली। 1978 में अमृता शेरगिल की पेंटिंग हिल वुमन पर एक डाक टिकट जारी हुआ और उसी साल ल्यूटियंस मार्ग का नाम बदलकर अमृता शेरगिल मार्ग रख दिया गया। It's not just her paintings, even her letters inspired a play that was called Tumhari Amrita, which had Shabana Azmi and Farooq Sheikh play pivotal roles. Those piercing eyes, that stunning stature, and a legacy of work that remains relevant even today, long after Amrita has gone from this world.